नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। बच्चों, आपको लग रहा है कि आज मैम कौन सा स्टोरी लेकर आई है? आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, एक चींटी की और एक चिड़िया की दोस्ती की कहानी। बच्चों, चींटी जो होती है ना, वो दिखने में बहुत छोटी होती है ना। आप जब भी चींटी को देखते हैं तो आपको लगता है ना कि कितना छोटा सा ये जीव है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो चींटी होती है ना, ये भी बड़े काम की चीज़ होती है। यानी कि ये बड़े से बड़े काम को भी बिल्कुल चुटकी में कर देती है और ये काफ़ी मेहनती होती हैं। और चिड़िया के बारे में तो आप सबको पता है कि वो कितनी प्यारी और समझदार होती है। तो बच्चों, आज का जो कहानी है वो है एंट और बर्ड के बारे में। यानी चींटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंट कहते हैं, और चिड़िया को बर्ड। द एंट एंड द बर्ड, यानी कि आपके लेसन 14 का ये कहानी आज हम यहाँ पिक्चर्स के थ्रू देखेंगे, समझेंगे और उसे डिस्कस करेंगे। तो क्या आप रेडी है इस कहानी के लिए? एक्साइटेड है ना कि इस कहानी में क्या होगा? आखिर कैसे एक छोटे से चींटी की दोस्ती एक बड़े सी चिड़िया से होगी? तो आइए इस कहानी को पहले हम पिक्चर से देखते और समझते हैं। लुक एंड टॉक, यानी कि ये पिक्चर कन्वर्सेशन है। पिक्चर देखकर मैं आपको समझाऊंगी इस कहानी को। तो देखिए बच्चों, यहाँ है एक प्यारी सी छोटी सी चींटी, यानी कि एंट। चींटी को इंग्लिश में हम ANT एंट कहते हैं। तो है ना ये बिल्कुल प्यारी सी चींटी। तो बच्चों, क्या आपको पता है कि ये चींटी जो थी ना, वो एक दिन घूमने निकली थी और घूमते घूमते उसे लग गई प्यास। तो जब उसे प्यास लगी ना, तो वो क्या करती है? आइए आगे के पिक्चर में देखते हैं। वो जाती है नदी किनारे पानी पीने के लिए, क्योंकि वो बहुत प्यासी थी। तो वो पानी को अपने हाथों से उठाकर पीने लगती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है बच्चों। एक प्यारी सी चिड़िया उसे देख रही थी। देख रहे हैं ये कितनी प्यारी सी चिड़िया है ना? तो बच्चों, ये प्यारी सी चिड़िया उस चींटी को पानी पीते हुए देख रही थी कि वो चींटी कितने प्यार से और कितनी प्यासी है, जो वो अपने हाथों से पानी को उठाकर पी रही है। चींटी कहाँ थी? नदी किनारे। और चिड़िया कहाँ थी? वो आसमान में उड़कर एक डाली पर बैठकर उस चींटी को देख रही थी पानी पीते हुए। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं पिक्चर में। चींटी पानी पीते पीते डूबने लगती है। वो बचाओ बचाओ करती है। चिड़िया को उस पर दया आ जाती है। चिड़िया क्या कर रही है आप देख रहे हैं पिक्चर में। चिड़िया पेड़ से एक पत्ता तोड़ करके उस चींटी को देती है उसकी मदद करने के लिए, ताकि वो चींटी इस पत्ते के सहारे ऊपर चढ़ जाए पत्ते पर और अपनी जान बचा ले। तो देखा आपने बच्चों कि चींटी जो था वो पानी पीते पीते डूबने लगता है और अचानक चिड़िया की नज़र उस पर पड़ जाती है। तो चिड़िया को उस पर दया आ जाती है और वो क्या करती है कि पेड़ से एक पत्ता तोड़कर चींटी को देती है और उसे उसके सहारे अपना जान बचाने के लिए उसे कहती है। तो क्या चींटी अपना जान बचा पाती है? आइए पिक्चर में देखते हैं क्या होता है। चींटी क्या करती है कि उस पत्ते को ले करके उस पत्ते के ऊपर चढ़ जाती है। चींटी तो एक बहुत छोटा सा जीव होता है ना, वो बहुत हल्का फुल्का भी होता है। तो इसीलिए वो आराम से पत्ते पर बैठ जाती है और डूबने से बच जाती है। तो इस तरह चिड़िया ने उस चींटी को पत्ता देकर उसकी जान बचाई। चींटी उस पत्ते पर चढ़ जाती है और नदी किनारे आने लगती है। आइए देखते हैं फिर क्या होता है। चींटी उस पत्ते पर चढ़ के नदी के किनारे आ जाती है। वो चिड़िया भी उसे देखते रहती है और मुस्कुराते रहती है। चींटी भी मुस्कुराने लगता है और दोनों में हो जाती है दोस्ती। तो बच्चों, चींटी और चिड़िया में दोस्ती क्यों होती है? क्योंकि चिड़िया ने चींटी की जान बचाई। कैसे बचाई? क्योंकि चींटी जो था वो पानी में डूब रहा था। तो चिड़िया उसे एक पत्ता देती है और चींटी क्या करता है, चालाकी से उस पत्ते के ऊपर बैठ जाता है
और झट से नदी के किनारे आ जाता है उस पत्ते के सहारे। तो इस प्रकार आपने देखा कि चिड़िया ने कैसे चींटी की जान बचाई। तो बच्चों, आपको लगता होगा कि दोनों में दोस्ती तो हो गई, लेकिन क्या ये चींटी कभी चिड़िया के काम आ सकती है? अब इतना छोटा सा चींटी वो क्या काम आएगा चिड़िया के? आइए आगे देखते हैं। उसी जंगल में जहाँ चिड़िया बैठी हुई थी, वहाँ एक बच्चे की नज़र उस पे पड़ जाती है और वो क्या करता है कि चिड़िया को मारने के लिए वो गुलेल से उसे मारने की कोशिश करता है। उस पे निशाना जैसे ही तानता है तो अचानक चींटी उसके पैरों के पास आकर खड़ी हो जाती है। तो बच्चों, आपने देखा क्या हुआ? चिड़िया ने तो चींटी का मदद कर दिया, लेकिन चिड़िया जो बैठी हुई थी ना, उसके ऊपर एक बच्चे की नज़र पड़ जाती है और वो शैतानी में क्या करता है कि कहता अच्छा चिड़िया, तो उसे मारने के लिए वो गुलेल में अपना एक ईंटा फंसाकर उस पर निशाना तानता है। लेकिन जैसे ही वो निशाना तानता है उस चिड़िया पे, तो वो चींटी जो है वो उसे देख लेती है और उसके पैरों के पास आके खड़ी हो जाती है। अब चींटी क्या करेगा, आइए आगे देखते हैं। चींटी जैसे ही वो बच्चा उसे मारने वाला था, उस चिड़िए को, चींटी झट से उसके पैरों में काट लेती है और काट करके वहाँ से वो रफू चक्कर हो जाती है, यानी वहाँ से भाग जाती है। और बच्चा जैसे ही उसके पैरों में वो चींटी काटता है, उसके हाथों से गुलेल छूट जाता है और वो अपने पैरों को देखने लगता है, लेकिन तब तक तो चींटी वहाँ से भाग गई थी। तो बच्चों, आपने देखा कि चींटी ने कैसे चिड़िया की मदद की। बताइए मुझे कि चींटी ने कैसे मदद किया चिड़िया का। तो चिड़िया ने तो मदद किया पत्ते से, और चींटी ने जैसे ही वो बच्चा उस पर निशाना करने वाला था, उस चिड़िया को मारने वाला था, हर्ट करने वाला था, चींटी आकर उसके पैरों में काट लेती है। जब चींटी काटती है ना, तो कैसा लगता है, ये कभी फील किया है आपने? आपको कभी चींटी काटी है? नहीं काटी है ना, तो ना ही काटे, क्योंकि जब चींटी काटती है ना तो बहुत ज़ोरों से लगता है जैसे कोई ज़ोरों से हमें पिंच किया हो। तो ठीक उसी तरह से जब बच्चे के पैर में वो चींटी काटती है तो बच्चे को भी पैर में बहुत ज़ोर से पिंच होता है, और जब वो नीचे देखता है तो देखता है कि चींटी काटकर वहाँ से ज़ोरों से भाग जाती है। अब तो चिड़िया और चींटी दोनों के जान बच जाते हैं। दोनों में तो दोस्ती थी ही, ये दोस्ती और पक्का और मजबूत हो जाता है। अब चिड़िया क्या करती है, चींटी को धन्यवाद कहती है और उसके सर पर वो चींटी बैठकर वहाँ से जल्दी से भागती है। अगर वो नहीं भागते तो फिर वो बच्चा हो सकता था कि दोनों को हर्ट करता, परेशान करता। तो इसीलिए देखिए आगे क्या होता है। चिड़िया जल्दी से चींटी को अपने सर पर बैठाती है और वहाँ से उड़कर भाग जाती है। तो इस तरह से दोनों चिड़िया और चींटी के जान बच जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। चींटी चिड़िया को थैंक यू बोलती है, धन्यवाद देती है उसकी जान बचाने के लिए, और चिड़िया भी जो रहती है वो चींटी को अपने पंख फैलाकर धन्यवाद कहती है, थैंक यू कहती है, क्योंकि चींटी ने भी तो चिड़िया की जान बचाई थी ना। तो आपने देखा कि कैसे दोनों एक दूसरे की मदद किए, दोनों ने एक दूसरे की जान कैसे बचाई, कैसे चींटी ने चिड़िया की जान बचाई और चिड़िया ने कैसे चींटी की जान बचाई थी। तो एक दूसरे की मदद कैसे करना चाहिए आपने देखा। तो बच्चों, हमें इसी तरह से हमेशा एक दूसरे का हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। जब भी आपके भी दोस्त या कोई रिलेटिव या कोई भी परेशानी में पड़े तो अपने बुद्धि से, दिमाग से उसकी मदद करनी चाहिए। कभी भी किसी की मदद करने से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि एक छोटी सी चींटी भी कैसे उस चिड़िया की जान बचा लेती है। तो बच्चों, इसी तरह से अगर आप किसी की मदद करेंगे तो हमें भी उसका पे बैक होगा, यानी कभी ना कभी वो भी आपकी मदद ज़रूर करेगा। जैसे चिड़िया ने चींटी की मदद की तो चींटी ने भी चिड़िया की मदद की। अगर चिड़िया चींटी को ऐसे ही डूबने देता तो क्या चींटी कभी मदद करता, कभी कर पाता, चिड़िया को बचा पाता? नहीं ना। तो इसीलिए हमें आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज आप
उसकी मदद कर रहे हैं तो कल वो आपकी मदद ज़रूर करेगा, है ना बच्चों। तो कैसी लगी आपको ये एंट और बर्ड की कहानी? अच्छी लगी ना? देखा ना आपने इन दोनों की दोस्ती को? तो अगर ये कहानी आप अच्छे से समझ गए तो आइए इस कहानी से रिलेटेड जो कुछ टेक्स्ट बुक में आपके क्वेश्चंस हैं, आइए उन्हें बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के जवाब दें। तो पहला है वेयर वाज द एंट फ्लोटिंग, यानी कि जो एंट था, जो चींटी थी, वो कहाँ बह रही थी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से मुझे बताइए, आइए देखते हैं। द एंट वाज फ्लोटिंग इन द रिवर, यानी कि वो एंट कहाँ बह रही थी? वो एंट पानी में बह रही थी। रिवर यानी कि नदी, है ना। तो पूछता है कि वेयर वाज द एंट फ्लोटिंग, तो द एंट वाज फ्लोटिंग इन द रिवर। वो जो चींटी थी, एंट थी, वो रिवर यानी कि नदी में बह रही थी। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। Who saw the ant floating in the river, यानी कि जब चींटी नदी में बह रही थी तो उसे बहते हुए किसने देखा? जल्दी से मुझे इसका जवाब दीजिए कि चींटी जब बहने लगी पानी में तो बहते हुए चींटी पर किसकी नज़र पड़ी थी? आइए आंसर बताइए, देखते हैं आपका आंसर सही है कि गलत। Who saw the ant floating in the river? The bird saw the ant floating in the river, यानी कि सबसे पहले चिड़िया ने देखा था कि वो चींटी जो है पानी में डूब रही है, बहकर वो कहीं इधर उधर ना चल जाए। तो सबसे पहले उस चींटी पर किसकी नज़र पड़ी थी? चिड़िया की नज़र पड़ी थी, है ना, बर्ड की नज़र पड़ी थी। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड द बर्ड हेल्प द एंट, यानी कि बर्ड ने उस एंट का हेल्प कैसे किया? कैसे चिड़िया ने उस चींटी की जान बचाई? जल्दी से बताइए मुझे। तो इसका आंसर है द बर्ड सॉ द एंट फ्लोटिंग इन द रिवर, सो द बर्ड गेव अ लीफ टू द एंट टू सेव हिज लाइफ, यानी कि जब चिड़िया ने उस चींटी को पानी में डूबते हुए देखा, उस नदी में डूबते हुए देखा, तो उस चिड़िया ने एक पत्ता दिया उस चींटी को, जिसके सहारे चींटी ने अपनी जान बचाई। यानी कि उस चिड़िया ने उस चींटी को एक लीफ दिया, लीफ यानी पत्ता, और पत्ते के द्वारा ही चींटी ने अपनी जान बचाई। तो चिड़िया ने क्या दिया था? चिड़िया ने लीफ दिया था एंट को, जिससे कि एंट की जान बच गई। कैसे बची? वो क्या किया था? याद है कुछ कहानी में? वो लीफ के ऊपर चढ़ गया था और उस लीफ के द्वारा बहते हुए किनारे में आकर अपनी जान बचा ली थी। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Whom did the ant bite, यानी कि चींटी ने किसे काटा था? याद है कुछ कहानी में? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। आइए देखते हैं। Whom did the ant bite? The ant bite the boy who want to hurt the bird, यानी कि चींटी ने उस लड़के को काटा था जो कि चिड़िया को हर्ट करना चाहता था, यानी दर्द पहुंचाना चाहता था या उसे परेशान करना चाहता था। तो इसीलिए वो किसे काटी थी? वो एंट किसे काटी थी? कुछ याद आया ना? हमने देखा था ना कि कितने ज़ोरों से उस बच्चे के पैर में वो चींटी काटती है और वहाँ से भाग जाती है। तो एंट ने उस बॉय के पैर में काटा था क्योंकि वो उस बर्ड को हर्ट करना चाहता था। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। What did you like about the story, यानी कि आपको इस कहानी में क्या अच्छा लगा? ठीक है बच्चों, तो आप बताइए मुझे कि आपने जो इन पिक्चर्स के थ्रू जो कहानी को देखा और समझा, तो इस कहानी में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? बताइए मुझे कि इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा? दोनों का फ्रेंडशिप। तो आइए इसके आंसर को भी देखते हैं। What did you like about the story? I liked the friendship between the ant and the bird, that how they help each other, यानी कि इस कहानी में मुझे ये अच्छा लगा कि एंट और बर्ड की जो दोस्ती थी वो कितनी अच्छी थी, कैसे उन्होंने एक दूसरे का मदद किया,
है ना बच्चों? आपको भी तो यही अच्छा लगा ना कहानी में, कि कैसे पहले बर्ड ने एंट का हेल्प किया और उस एंट ने फिर बर्ड का हेल्प किया। तो आपने देखा कि एक दूसरे की मदद उन्होंने कैसे की। तो ये कहानी का सबसे अच्छा पहलू था। तो बच्चों, क्वेश्चन आंसर बनने के बाद आइए कुछ और एक्सरसाइजेस करते हैं। अरेंज द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि यहाँ कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उनको आपको सही क्रम में, कहानी के अनुसार सही क्रम में आपको सजाना है। ठीक है, आपको सही क्रम में, सही ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पिक्चर में क्या है, चिड़िया जो है वो एंट को लीफ दे के मदद कर रही है। फिर है कि एंट ने बॉय को पैर में काट लिया। फिर है कि एंट जो है वो पत्ते पे चढ़ के अपनी जान बचा रही है। फिर है कि एंट और बर्ड जो है वहाँ से भाग रहे हैं। फिर है एंट और बर्ड एक दूसरे को थैंक यू कह रहे हैं। और लास्ट पिक्चर है कि एंट जो है वो प्यासी है और रिवर किनारे यानी नदी किनारे पानी पी रही है। तो इन पिक्चर्स को देखने और समझने के बाद जल्दी से इसे करेक्ट ऑर्डर में इसे अरेंज कीजिए और सही आंसर बताइए मुझे। आइए देखते हैं इन पिक्चर्स के करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहले कहानी में क्या होता है कि चींटी जो रहती है वो प्यासी रहती है और नदी किनारे आती है पानी पीने। वो जब पानी पीने लगती है तो क्या होता है, वो डूबने लगती है नदी में, और एक चिड़िया उसे देखती है और एक लीफ यानी कि एक पत्ता देती है उसे मदद करने के लिए। जब चींटी को वो पत्ता मिल जाता है तो वो उस पत्ते पर चढ़कर अपनी जान बचाता है और पत्ते के सहारे किनारे पहुंच जाता है। जब एक बच्चा उस चिड़िया को देखता है तो उसे मारने की कोशिश करता है, और उसी टाइम वो चींटी उसे देख लेती है और उसके पैरों में आके काट कर उस चिड़िया की मदद करती है। और उसके बाद वो चिड़िया और वो चींटी दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और लास्ट में क्या होता है, वो एंट बर्ड को थैंक यू बोलता है और वो बर्ड क्या करती है, एंट को थैंक यू बोलती है, और दोनों की दोस्ती हो जाती है पक्की। तो आपने देखा कि कैसे हमने पिक्चर्स को सही क्रम में सजाया और इस कहानी को शॉर्ट में समझा। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये कहानी? अच्छा लगा ना? तो आइए आगे कुछ और एक्सरसाइजेस भी बनाते हैं। अब आते हैं हम जम्बल्ड वर्ड्स में, यानी कि यहाँ कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसके लेटर जो हैं वो अरेंज नहीं है, वो आगे पीछे उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। इन्हें अरेंज करके आपको सही वर्ड्स बनाने हैं। तो पहला है BIET, दूसरा है OBY, तीसरा है BIDR, चौथा है ATN और लास्ट है RVIER। तो बच्चों, इन लेटर्स को जल्दी से आप अरेंज कीजिए और करेक्ट स्पेलिंग बताइए मुझे क्या होगा। आइए देखते हैं आंसर। सबसे पहले है BIET का हो जाएगा बाइट, यानी काटना, BITE बाइट। उसके बाद है OBY, तो OBY क्या बन जाएगा, OBY बन जाएगा बॉय, यानी कि लड़का, BOY बॉय। उसके बाद है BIDR, ये क्या बनेगा, ये बनेगा बर्ड, यानी कि चिड़िया, BIRD बर्ड। उसके बाद है ATN, यानी कि एंट, यानी कि चींटी, ANT एंट। और लास्ट वन है RVIER, तो ये क्या बना, ये बना रिवर, यानी कि नदी, RIVER रिवर। तो आपने देखा बच्चों कि कैसे हमने लेटर्स को अरेंज करके जंबल वर्ड्स को सॉल्व किया और उससे मीनिंगफुल वर्ड्स बनाए। तो था ना ये इजी? तो अब क्या करना है, आइए आगे देखते हैं। आगे कौन सा एक्सरसाइज आता है? आते हैं हम रैमिंग वर्ड्स पे। तो बच्चों, रैमिंग वर्ड्स यानी कि एक जैसे लय में बोलने वाले शब्द। तो यहाँ कौन कौन सा वर्ड है जिनका हमें रैमिंग वर्ड्स बनाना है? यहाँ है एंट, बर्ड, बॉय, फ्लाई और रिवर, यानी कि एंट, बर्ड, बॉय, फ्लाई और रिवर का बनाना है रैमिंग वर्ड। तो जल्दी से बनाइए इसे और मुझे बताइए। आइए देखते हैं। एंट का पैंट, PANT पैंट, यानी कि एक तरह का कपड़ा जो हम पहनते हैं। बर्ड का वर्ड, यानी कि शब्द,
WORD वर्ड। बॉय का टॉय यानी कि खिलौना, TOY टॉय। फ्लाई का लाई, LIE लाई यानी कि झूठ। और रिवर का फीवर, FEVER फीवर यानी कि बुखार। तो आइए बच्चों, इन रैमिंग वर्ड को एक बार हम लोग रैमिंग करके फिर से पढ़ते हैं। तो आइए मेरे साथ दोहराइए इन रैमिंग वर्ड को एक बार फिर से। एंट, पैंट, बर्ड, वर्ड, बॉय, टॉय, फ्लाई, लाई, रिवर, फीवर। है ना, बिल्कुल आसान सा रैमिंग वर्ड। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। आपने देखा इन कलरफुल पिक्चर्स के थ्रू हमने कैसे इस कहानी को समझा, और आशा करती हूँ कि आपको कहानी समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं आई होगी। अब जब भी आप अपने टेक्स्ट बुक में इन पिक्चर्स को देखिएगा तो आपके दिमाग में सारी की सारी कहानी तुरंत आ जाएगी, है ना बच्चों। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी ना? तो बच्चों, आशा करती हूँ कि इसी तरह से आप पिक्चर्स देख करके और उनके मीनिंग भी समझ जाइएगा। तो अब अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक बच्चों, टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।